हेलो एल कोडर्स। सो आज हम करने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट इन सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं हमारे पास, बट एज पर योर सिलेबस फॉर CUET आपको सिर्फ 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स करनी है, जो कि हैं सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सो शुरू करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के साथ। अब सॉर्ट का मतलब क्या होता है? तो सॉर्ट का मतलब तो आपको पता है, सॉर्ट आपने 11th-12th में भी किया है लिस्ट के साथ, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हम जब लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ जाती है ना? या आप चाहो तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। सो वी कैन अरेंज इट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज टोटली आर विश, है ना? अब उसमें करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है एज अ प्रोग्रामर, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पाइथन आपको ऑलरेडी एक सॉर्ट नाम का फंक्शन दे रहा है। तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपकी लिस्ट अपने आप सॉर्ट होकर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ हैं, आई हैव टेकन एनी सेट ऑफ वैल्यूज़, कुछ भी लिया है मैंने इधर, ठीक है? सो इफ़ आई हैव दीज वैल्यूज़ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए डॉट सॉर्ट एंड आई राइट ए, सो आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ गई है, ठीक है? अगर आपको यही चीज़ चाहिए किसमें, उल्टे ऑर्डर में, तो आप लिख देंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स ट्रू मतलब यू वांट इट इन रिवर्स ऑर्डर, सो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। सो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। पर अब हम यहाँ पे बात इस सॉर्टिंग की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुद से सॉर्टिंग करने की, मतलब बिना इस प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किए आप किस तरह से नंबर्स को आपस में कंपेयर करोगे कि वो सॉर्ट हो जाएं। तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सिलेक्शन सॉर्ट ऑब्वियसली आपका जो प्रोग्राम है वो आपको लिखने को तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट डेफिनेटली आपको ऐसे आ सकता है कि कोड लिख दिया हो और उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ा हो और फिर आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है? या आपसे पूछी जा सकती है सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कितना टाइम, कितना कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा इसके एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करने में। तो ये याद रखना कि सॉर्टिंग आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, चाहे बबल सॉर्ट हो, चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो, ऑल थ्री हैव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O(n)²। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। बट सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है? देखो, सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है कि आपको कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको नंबर्स दिए गए हैं कुछ भी, लेट्स से आई हैव 5, देन आई हैव 10, देन आई हैव 3, 12, 9, ये नंबर्स हैं। इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक ये है कि आप किसी भी तरह से कंपैरिजन करो, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो सबसे छोटा नंबर है वो 0 पोजीशन पर आ जाना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा नंबर पहली पोजीशन पर आ जाए, वो एक स्टेप हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो सेकेंड पोजीशन पे आ जाए। थर्ड स्टेप में थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर थर्ड पोजीशन पे आ जाए, एंड सो ऑन। तो जब n-1 नंबर्स अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, जैसे 5 नंबर है उसमें से 4 अपनी जगह पे आ गए, तो फिफ्थ तो ऑब्वियसली बात है ना कि सॉर्टेड ही होगा, है ना? बची उसके लिए वही जगह है। तो आप अगर n नंबर्स यूज़ कर रहे हो तो n-1 स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। पर हम यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। मैं जो आपको लॉजिक बता रही हूँ उसमें हम क्या करेंगे, हम 5 और 10 को कंपेयर करेंगे, देखेंगे 5 छोटा है 10 बड़ा है तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी को हमने इसके साथ कंपेयर किया। अब 5 और 3 में से 3 छोटा है तो मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया, 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। आई विल नॉट चेंज द पोजिशन, आई विल स्टिक टू दिस पोजिशन ओनली, और मैं इसको कंपेयर करूंगी अगली पोजिशन के साथ। 3 12 से छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 9 से भी छोटा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप आप नोटिस करोगे कि आपके पास आ गया है 3 एट पोजिशन 0, जो कि उसकी पोजिशन होनी भी चाहिए, क्योंकि अब वो कहाँ पर है, फर्स्ट पोजिशन पे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर और वो फर्स्ट पोजिशन पे आ गया है जहाँ पर उसको होना चाहिए था। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड नंबर से शुरू करते हैं, दैट इज पोजिशन 1। इसको कंपेयर करेंगे अगली पोजिशन से, बड़ा है, ये छोटा है तो स्वैप हो जाएगा। देन इसी छोटे नंबर को अब 5 को 12 के साथ कंपेयर करेंगे, 5 12 से छोटा है, कुछ नहीं होगा। 5 को 9 के साथ करेंगे, कुछ नहीं होगा। सो वी विल बी गेटिंग 3 5 10 12 9। सो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, है ना? तो सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि हमारा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो अपनी जगह पर आ गया। तो अभी शुरू के 2 नंबर तो सॉर्ट हो गए मेरे, है ना? अब हम आ गए तीसरी पोजीशन पे। सो 10 को 12 के साथ कंपेयर किया, कुछ नहीं होगा। 10 को 9 के साथ कंपेयर किया, स्वैप हो गया।
सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो थर्ड नंबर है वो भी अपनी थर्ड स्मॉलेस्ट पोजिशन पर आ गया है। अब 5 नंबर हैं तो 5 नंबर में ऑब्वियसली हमारे कितने स्टेप्स लगने हैं? सिर्फ 4। ठीक है, अब कंपेयर होगा ये इसके साथ, अगेन स्वैप हो जाएगा एंड नाउ योर लिस्ट इज सॉर्टेड। सो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो आखिरकार आई है 3, 5, 9, 10, 12 दैट इज अ सॉर्टेड लिस्ट। तो हमारा यहाँ पर पर्पस क्या था कि पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, सेकेंड स्टेप में बची हुई लिस्ट में से जो सबसे छोटा है मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर सेकेंड पोजीशन पे आ जाए, फिर थर्ड स्टेप में थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड पोजीशन पे आ जाए, और ये हम अपने कंपैरिजन्स के थ्रू करते गए। और जब 4 नंबर अपनी जगह पे आ जाते हैं तो 5वां तो अपने आप अपनी जगह पे होगा, तो इसलिए उसके लिए आपको स्टेप नहीं चाहिए। सो अगर 10 नंबर हैं तो 9 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, अगर 25 नंबर्स हैं तो 24 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। तो इसका भी MCQ बन सकता है कि भाई अगर आपके पास 5 नंबर्स हैं तो बताओ टोटल स्टेप्स कितने चाहिए होंगे, तो 4 स्टेप्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब इसका कोड भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि जब आपके पास 0 पोजीशन थी तो आप उसे कंपेयर कर रहे थे 1, 2, 3, 4 के साथ। फिर जब पोजीशन 1 हो रही थी तो हम कंपेयर कर रहे थे 2, 3, 4 के साथ। जब 2 हो रही थी तो हमने 3, 4 के साथ कंपेयर किया, और जब 3 थी तो हमने 4 के साथ कंपेयर किया। सो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी नेस्टिंग ऑफ लूप की। एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप लगाएंगे, एक लूप जो कि इस चीज़ को चलाएगा, लेट्स से आई 0, 1, 2, 3 होने चाहिए, और एक लूप जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और ये नंबर आप देख रहे हैं, अगर ये 0 होता है तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, अगर ये 1 है तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 है तो 3 से, मतलब एक आगे से, मतलब i+1 से शुरू होना चाहिए, जाना हर बार 4 तक चाहिए। तो कैसे होगा? कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है A, ठीक है, आपने यूज़र से इनपुट करवाई है या खुद से ली है, दैट इज़ अप टू यू। सो वी हैव गॉट दिस लिस्ट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फॉर I in range. So for I in range, length of n -1. तो जितनी भी आपकी लिस्ट लेंथ ऑफ a -1, so जितनी भी लिस्ट की लेंथ है उससे एक कम हमें आउटर लूप चलाना है। अंदर वाला लूप जो है वो शुरू होना चाहिए कहाँ से? i+1 से, i के एक आगे से, लेकिन लास्ट इंडेक्स तक जाना चाहिए, तो हम लेन a लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर हमें कंपेयर कराना है कि अगर AI, अगर कैपिटल ए लिया है तो कैपिटल लिखोगे, स्मॉल लिया है तो स्मॉल लिखोगे। तो अगर AI AJ से बड़ा है तो स्वैप करा दो। अब आप पाइथन वाले तरीके से भी स्वैप कर सकते हो, सिंगल लाइन वाला स्वैप, या फिर आप ऐसे लंबे वाले मेथड से भी कर सकते हो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसमें AI पुट कर दिया, फिर AI में AJ पुट कर दिया, और फिर AJ में टेम्प पुट कर दिया। एनी हाउ यू डू इट, ठीक है, दैट्स इट। और फिर इस लूप से बाहर आकर हम ए को प्रिंट करा सकते हैं। सो आपका जो ए है वो सॉर्टेड प्रिंट होगा। सो ये लूप्स कैसे चलेंगे? आपके पास मान लो n की वैल्यू 5 ही है। सो अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ही एंटर होते हैं तो फॉर आई इन रेंज ये क्या बन जाएगा? 5 - 1 4। सो रेंज 4 का मतलब है इट शुड वर्क फॉर 0, 1, 2, 3, है ना? यही चाहिए था हमें। अब जब i 0 है तो शुरू कहाँ से होगा? i+1 से, मतलब 1 से। 1,5 मतलब इट विल वर्क फॉर 1, 2, 3, 4। सो 1,5 के लिए चलेगा। ये हमें पता है कि बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो इनर लूप कंप्लीट्स ऑल इट्स आइटरेशंस। सो J1 से शुरू हुआ, उसने चेक किया A0 को A1 से, अगर बड़ा है तो स्वैप कर दो, नहीं तो मत करो। देन I तो 0 ही रहेगा, लेकिन J2 हो जाएगा, सो इट विल कंपेयर A0 विद A2, देन A3, A4। जब ये लूप खत्म होगा फिर ऊपर आएंगे, I1 हो जाएगा। अब फिर से ये लूप चलेगा J इन रेंज i+1। इस टाइम पे I की वैल्यू 1 है तो शुरू 2 से करेंगे, लेकिन जा वो 4 तक ही रहा है। सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द आइटरेशंस, एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं अभी। और यहाँ पर एक सिंपल से काम है, इसमें जब हमें डिक्रीजिंग से करना होगा तो हमें सिर्फ इस साइन को बदलना है। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो आपका लेस देन का साइन हो जाएगा, दैट वुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो मैंने यहाँ पर बना दिया eval input enter लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप n में ले सकते हैं लेंथ ऑफ a। आप चाहो तो पहले एक बार ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो, ओरिजिनल लिस्ट इज a।
and then you take your loop. So for I in range n minus 1, for j in range I plus 1 comma n, and inside this हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो ai ग्रेटर देन aj है, तो जो मैं आपको पाइथन वाला स्वैप कह रही थी वो आप कैसे लिख सकते हो, ai aj इज इक्वल टू aj ai. सो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था वैसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है कि हमें इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है. बोथ वेज इट विल बी डन. सो सेव इट. ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. कहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, अच्छा, कोलन हैज़ टू बी विद इन दी कोट्स. ये तो सिर्फ प्रिंट कराना था ना. ओके, नाउ आई एग्जीक्यूट दिस. वो मुझसे नंबर्स पूछ रहा है, आप लिस्ट की फॉर्म में एंटर करेंगे. सो आई एंटर सर्टेन नंबर्स. कोई लिमिट नहीं है ऐसे कि कितने नंबर्स एंटर करने हैं, आप जितने चाहो उतने नंबर एंटर कर सकते हो. एंड इट इज़ प्रिंटिंग द लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो ये आप देख रहे हो, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया. अगर वहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन चेक करते तो वो अनसॉर्टेड ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड में आता लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता. तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोड दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक करना हो सकता है. आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी टेक्निक है जिसमें n-1 स्टेप्स होते हैं, या कौन सी टेक्निक है जिसमें फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे लाना होता है, समथिंग लाइक दैट. और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी याद रखोगे, n स्क्वायर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ selection sort. So this is how selection sort technique works for arranging your data in increasing or decreasing order. I hope सबको समझ आया होगा. तो समझ आया है तो very good. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरीके से आपके वैल्यूज़ को अरेंज करता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर. बाय फॉर दिस वन, टेक केयर.